हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.15। क्वेश्चन में हमें बोला गया है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है, हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है। ध्यान से अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ये है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि ब्यूटाइल है, बी मतलब ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन का चेन हो गया। एन मतलब कॉर्नर वाले कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा CH2 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 CH3। इसका साथ रिएक्शन हो रहा है KCN का इन द प्रेजेंस ऑफ ETOH यानी कि इथेनॉल एंड वाटर की प्रेजेंस में। और हमें क्या मिल रहा है, एन ब्यूटाइल सायानाइड यानी कि ब्रोमीन हटकर सायानाइड लग रहा है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 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 CN, ये हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है CN, ठीक है। KCN कैसे डिसोसिएट होगा, K प्लस CN माइनस, लेकिन CN माइनस जो है वो एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, यानी कि इसका 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्या होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जो कि पोलर होता है, ठीक है। पोलर यानी कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जैसे कि वाटर। वाटर में अगर हम देखें तो क्या होता है, वाटर में वाटर का फॉर्मूला अगर हम लिखे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना, ये होता है वाटर का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑक्सीजन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमोंग द 3, ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो जहां पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होगा, और ये सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि ये H प्लस OH माइनस आयन डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो जब पोटेशियम साइनाइड या फिर KCN इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रिएक्शन करता है, तो उस केस में CN जो न्यूक्लियोफाइल है इसमें कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कार्बन न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो इससे ये ब्रोमीन हटकर इस कार्बन के साथ बॉन्ड होगा, ठीक है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, तो यानी कि ये KCN का CN इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, NC नहीं। अगर NC बनाएगा तो कार्बन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड होगा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड से कम स्टेबल है, ठीक है। तो इसीलिए ये CN इसके साथ रिएक्शन करता है, तो हम लिखेंगे CN minus is an ambident nucleophile and in the presence of polar protic solvent, the carbon atom acts as a nucleophile to form carbon carbon bond which is more stable than कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो इसीलिए ये रिएक्शन ऐसे होता है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।